हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ वेव ऑप्टिक्स। तो इससे प्रीवियस हम लोग आईडीएससी का सेटअप देखे थे, मैक्सिमा मिनिमा देखे थे। ओके, आज हम लोग देखने वाले शेप ऑफ फ्रिंजेस कि फ्रिंजेस अलग अलग सेटअप के लिए अलग अलग शेप का बनेगा। ठीक है, पहला क्या है, जैसे मान लो ये सोर्स है और ये जो स्लिट है ना, मतलब ये जो है यहाँ पे सर्कुलर सिंगल स्लिट, छोटा छोटा पॉइंट स्लिट टाइप का है। ठीक है, और ये स्क्रीन है। अब इस पे जो शेप बनता है ना फ्रिंजेस का, वो हाइपरबोलिक बनता है। इस पे जो शेप बनता है वो हाइपरबोलिक बनता है। जैसे मान लो इसका अगर हम टॉप व्यू ले तो ये स्लिट ऐसा करके एक सिंगल दिख रहा होगा और स्क्रीन ऐसा करके दिख रहा होगा। तो जो इसके जस्ट सामने पॉइंट है ना, उसके लिए ये कैपिटल डी हो गया। ठीक है, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो ये स्लिट से जो वेव निकला उसके लिए ये वाला कैपिटल डी हो गया। क्योंकि स्क्रीन का जैसे ये वाला जो मिडिल वाला सेक्शन है, ये तो यहाँ से कैपिटल डी डिस्टेंस पे है। ये वाला जो सेक्शन है ये थोड़ा कैपिटल डी से ज़्यादा है, इससे दूर वाला वो कैपिटल डी से और ज़्यादा है। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा जो था वो डी वाई बाई डी था। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट ये स्मॉल डी कांस्टेंट है। ठीक है, वाई मतलब हम यहाँ से कितना ऊपर जाएं ऐसा करके, ये वाई। अब यहाँ पे डी क्या हो रहा है, डी का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। सॉरी, ये डी लैम्डा बाई डी था ना, हाँ, तो डी कांस्टेंट लैम्डा कांस्टेंट। अब हम लोग जैसे जैसे इससे दूर जा रहे हैं ना, इस स्क्रीन के मिड पॉइंट से दूर जा रहे हैं, तो ये स्लिट जो है उसका वहाँ से डिस्टेंस जो है वो बढ़ते जा रहा है, कैपिटल डी बढ़ते जा रहा है। तो उसका फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है ऐसा। तो सबसे सेंटर पे फर्स्ट ब्राइट सबसे क्लोज होगा उसका, ऐसा करके हो रहा है। ओके, इधर ऐसा, तो ये जो होगा कुछ ऐसा बना। ठीक है, तो ये हाइपरबोलिक बन जाता है। अगर लाइन स्लिट रहा है ऐसा करके, तो क्या है ना कि स्क्रीन के हर पॉइंट के सामने एक पेयर ऑफ स्लिट अवेलेबल होगा। ये पॉइंट ले तो यहाँ पे ये वाला अवेलेबल है, ये वाला चीज़ ले तो यहाँ पे ये वाला अवेलेबल है। तो सबके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबके सामने एक एक स्लिट है, तो डी कांस्टेंट हो गया। जैसे मान लें हम लोग ये वाला ले रहे हैं, तो इसके सामने का स्लिट कौन हो गया, दिस, ये। तो इसमें भी डी डिस्टेंस है। अगर तो मिडिल वाला ये ले रहा है तो इसके लिए स्लिट हो गया ये वाला। ठीक है, सबसे साइड वाला ले रहा है तो इसमें भी सबसे साइड वाला। तो सारे पार्ट के सामने, स्क्रीन का सारे पार्ट के सामने एक पेयर ऑफ स्लिट अवेलेबल है ऐसा करके। ठीक है, तो डिस्टेंस डी कांस्टेंट है, तो डी लैम्डा बाई डी ये कांस्टेंट हो गया, लैम्डा कांस्टेंट है, डी और डी भी कांस्टेंट हो गया। तो सेंट्रल से देखो, ये जो चीज़ है ना, ये सेंट्रल मैक्सिमा, इससे एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे हमको पहला डार्क मिला ऐसा। देखो ये, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या होता है, डी लैम्डा बाई टू डी पहला डार्क का। तो सब चीज़ तो कांस्टेंट है, तो हर पॉइंट से। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे थे ना, कैपिटल डी बढ़ रहा था। कैपिटल डी बढ़ेगा तो डी लैम्डा बाई टू डी बढ़ेगा। डी लैम्डा बाई टू डी मतलब फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस। तो जैसे जैसे तुम इधर मूव करते जाओ, ये डी लैम्डा बाई टू डी बढ़ता जाएगा। ओके, व्हेन लाइन ऑफ स्लिट्स आर परपेंडिकुलर टू स्क्रीन। अब देखो, सोर्स इसके नीचे कहीं पे है, यहाँ से ये आया, उसका हर पॉइंट पे ऐसा करके आ रहा है। अब इसमें सर्कल कैसे बना, जैसे मान लो यहाँ पे है, इस जगह पे ये दोनों मिलके मिनिमा को सेटिस्फाई किया, तो ये पूरा सर्कुलर पोजीशन में मिनिमा ही को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ऐसा मान लो कि यहाँ से दो ठो स्ट्रिंग ले लिए और ये स्ट्रिंग का पाथ डिफरेंस आ गया 3.5 लैम्डा, तो यहाँ पे डार्क बना। तो इस स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसा घुमा दो, ये जो अगर तुम ऐसा घुमाएगा तो हर जगह का पाथ डिफरेंस तो वही है। मतलब यहाँ पे भी ऐसा 3.5 लैम्डा, यहाँ पे भी 3.5 लैम्डा, यहाँ पे भी 3.5 लैम्डा, ऐसा करके घुमा दो ये पकड़ के। तो पूरा का पूरा एक गोल में हमको क्या मिल जाएगा, डार्क, फिर गोल में ब्राइट, फिर गोल में डार्क, ऐसा करके सर्कुलर बनेगा। ठीक है, सेमी सर्कुलर बोल सकते हैं। तो जब स्लिट जो है वो परपेंडिकुलर हो गया स्क्रीन के ऐसा, तो सेमी सर्कुलर। ठीक है, अब जैसे मान लो ये मिरर, लॉयड्स मिरर में ऐसा हम लोग कुछ, मतलब लॉयड्स मिरर तो नहीं है, ये ऐसा करके हम लोग यूज़ करते हैं कि एक सोर्स है और उसके नीचे मिरर लगा हुआ है, सोर्स के नीचे मिरर है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैसे बना, ये थोड़ा आइडेंटिफाई करो, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैसे बना। तो क्या आइडेंटिफाई हो पा रहा है यहाँ पे, ये जो चीज़ है ये कुछ ऐसा कैसे आया, क्योंकि एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है। क्योंकि जब रिफ्लेक्ट होकर यार लाइट जाएगा ना,
तो एक तो यहाँ डायरेक्ट पहुँच रहा होगा सोर्स से, और दूसरा रिफ्लेक्ट होकर, तो रिफ्लेक्ट होके जो इससे लग रहा होगा कि इससे आ रहा है, मतलब एक सोर्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया और एक इसका इमेज हो गया। तो इन दोनों का यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे अब ये मैक्सिमा को सेटिस्फाई कर दिया तो पूरा सर्कल में मैक्सिमा सेटिस्फाई होगा, ठीक है। यहाँ पे मिनिमा को सेटिस्फाई कर दिया तो इस पूरे सर्कल में ऐसा करके मिनिमा होगा, ओके। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो हाइपरबोलिक कब, स्ट्रेट लाइन कब, कॉन्सेंट्रिक और सर्कुलर। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। देखो ये क्या है ना, ये एक स्लैब है। अब एक रे मान लो एयर में जा रहा है और दूसरा क्या जा रहा है, किसी स्लैब के थ्रू गया, मतलब उसको टी डिस्टेंस म्यू मीडियम में ट्रैवल करना पड़ा। तो टी पाथ इन म्यू मीडियम इज इक्वेलेंट टू म्यू टी पाथ इन एयर। ये चीज़ तुमको याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लो इसको कैसे हम लोग सोच सकते हैं कि एक इंसान को एकदम स्मूथ रोड दे दिए और एक को थोड़ा सा जिसमें बालू कंकड़ ये सब थोड़ा मतलब रफ रोड दिए, ठीक है। तो इसका जो 1 मीटर है वो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1.2 मीटर। मतलब इसमें जो 1.2 मीटर दौड़ सकता है वो इसमें 1 मीटर ऐसे दौड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी होगा ना। वैसा करके बस यहाँ पे सोचो कि म्यू मीडियम में टी लेंथ एयर का म्यू टी के बराबर होता है। ये चीज़ तुमको याद रखना है। तो जब ये यहाँ से बाहर आया ना, पहले तो मान लो कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल भी ज़ीरो पाथ है, क्योंकि दोनों तो यार बोलेंगे यहाँ से यहाँ गया तो दोनों सेम लेंथ। लेकिन ऑप्टिकल में अगर हम सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जो टी गया तो यहाँ से यहाँ जो गया वो दिख टी रहा है, लेकिन ये म्यू टी चल चुका है, क्योंकि एयर से कंपेयर कर रहे हैं ना। टी तो ये म्यू मीडियम में गया तो एयर के रिस्पेक्ट में ये म्यू टी गया। तो यहाँ और यहाँ के बीच का एक पाथ डिफरेंस आ गया। ये जो सेकेंड वाला रे है ना ये ये ज़्यादा चला है, दिखने में नहीं लग रहा है, इसलिए ज्योग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल ज़ीरो हो जाता है, सॉरी ज्योमेट्रिकल ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ऑप्टिकल में सेकंड वाला ज़्यादा चला, ये म्यू टी चला है और ये टी चला है, तो ऐसे में पाथ डिफरेंस आ जाएगा जो कि हो जाएगा म्यू टी माइनस टी। तो म्यू माइनस 1 इंटू टी एक स्लैब के कारण। अच्छा, अगर एक म्यू 1 मीडियम में जा रहा हो और उसमें अगर एक स्लैब रख दिया म्यू 2 का, तो इसमें क्या ले लेंगे, म्यू रिलेटिव ले लेंगे। यहाँ पे म्यू रिलेटिव माइनस 1, तो म्यू रिलेटिव मतलब म्यू ऑफ स्लैब डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम। तो म्यू 2 बाई म्यू 1 माइनस 1 इंटू टी, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू टी, ऐसा करके तुम कर लो मेन फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे अब तुम देखो, जैसे पहले जो रेज आ रहा था ऐसा करके पैरेलल, वो जब यहाँ पे मिलता था तो पहले तो यहाँ पार्ट डिफरेंस हम लोग जीरो लेते थे, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल तो जीरो है, लेकिन एक्चुअल में हमको क्या पता है कि ये जो यहाँ पे चला ना वो म्यू टी चला जब ये स्लैब से गुजरा, और ये जब यहाँ चला तो ये टी चला एयर में। तो पार्ट डिफरेंस सेंटर का क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तुमको समझ आ रहा है, जब भी एक छोटा सा हम लोग स्लैब रख दें तो इस जगह का पार्ट डिफरेंस हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। और ये कौन ज़्यादा चल रहा है, ऊपर वाला रे ज़्यादा चला। मतलब अगर हम इसको L1 बोल दें, इसको L2 बोल दें, तो ये जो है वो L1 माइनस L2 है। ऊपर वाला रे ज़्यादा चला और नीचे वाला कम चला। अच्छा, यहाँ से अगर हम वाई डिस्टेंस ऊपर जाएँ, यहाँ से अगर हम वाई डिस्टेंस ऊपर जाएँ और वाई डिस्टेंस नीचे जाएँ, तो हम वाई डिस्टेंस अगर ऊपर जाते थे तो याद है यहाँ का पार्ट डिफरेंस कितना आता था। अच्छा, ये जो डेल्टा एक्स आता था इसमें कौन ज़्यादा चलता था, 2 वाला। देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे ये, तो 2 वाला ज़्यादा चला और स्लैब के कारण कौन ज़्यादा चल रहा है, 1 वाला। तो जब ऊपर मूव करेंगे ना तो स्लैब के कारण 1 ज़्यादा चल रहा है, और डिस्टेंस के कारण, मतलब ये जो डिस्टेंस वाला पार्ट डिफरेंस है इसके कारण 2 ज़्यादा चल रहा है। तो जब ऊपर जाएंगे तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो पाथ डिफरेंस हो जाएगा। एक ज़्यादा चल रहा है स्लिट के कारण, एक ज़्यादा चल रहा है इस रेज का, ऐसा करके पार्ट डिफरेंस ये वाला। तो ये रे वाला पार्ट डिफरेंस कितना था यार, डी टैन थीटा, तो डी वाई बाई डी था, ठीक है। और ये स्लिट वाला है म्यू माइनस 1 टी, तो म्यू माइनस 1 टी जो है ये 1 ज़्यादा चला है और डी वाई बाई डी 2 ज़्यादा चला है। तो जैसे मान लो 1 जो है इससे लीड किया 2 मीटर का, और फिर यहाँ पे 2 लीड कर लिया 1.5 मीटर का, तो नेट पार्ट डिफरेंस तो 0.5 ही रहा ना। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखे, तो मॉड ले लो और दिस माइनस दिस कर दो। अच्छा, नीचे जाएंगे तो नीचे जाते हैं तो कौन लीड करता है, मतलब कौन ज़्यादा चलता है, 1 वाला। तो 1 के सामने तुम स्लिट भी रख दिया और इसको ज़्यादा भी चला दिया, तो दोनों तरफ से 1 ही तो ज़्यादा चल गया ना, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा नीचे में।
तो नीचे में क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी प्लस डी वाई बाई डी। तो नीचे में ना देयर इज़ नो चांस कि यहाँ पे डेल्टा एक्स कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है नीचे में, क्योंकि दोनों प्लस हो रहा है। और डेल्टा एक्स ज़ीरो कहाँ पे हो सकता है, ऊपर जाने से। ऊपर तुम जैसे जैसे जाएगा डेल्टा एक्स क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं तो ज़ीरो होगा। तो तुम इसको इक्वेट करके ज़ीरो करके वाई निकाल लो। इसका मतलब यहाँ पे अगर तुम स्लिट रखा है ना, तो सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा ना वो ऊपर शिफ्ट हो गया होगा। सेंट्रल मैक्सिमा तो वही होता है जहाँ डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा फ्रिंजेस जो है ना, ये पूरा का पूरा ऐसा शिफ्ट हो जाएगा और सेंट्रल मैक्सिमा भी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा प्रीवियस जेईई मेंस में आया था कि यहाँ पे एक स्लिट रखें टी थिकनेस का, और इस जगह पे ना सेकेंड मैक्सिमा बन गया, इस जगह पे सेकेंड मैक्सिमा। तो सेकेंड मैक्सिमा बना तो कुछ नहीं करना है, सेकेंड मैक्सिमा का डेल्टा एक्स क्या होता है, 2 लैम्डा। फर्स्ट मैक्सिमा का लैम्डा, सेकेंड मैक्सिमा का 2 लैम्डा, मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, इसका डेल्टा एक्स 2 लैम्डा होना चाहिए। और स्लिट के कारण यहाँ पे कितना हो जाता है, सोचो स्लिट के कारण यहाँ पे हो जाता है म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो इतना हो जाता है, और ये कितना बन गया होगा, यही तो 2 लैम्डा बन गया होगा ना। म्यू माइनस 1 इंटू टी 2 लैम्डा बन गया होगा, तो यहाँ से टी निकाल लो बस, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आते रहेगा। फिर है ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक मतलब क्या ना, अभी तक हम लोग क्या पढ़े, ऐसा करके, अब जो है वो ऐसा करके इंसिडेंस आने वाला है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो ये थीटा एंगल पे आया, अगर ये थीटा एंगल पे आया तो ये अब इसमें पहले से भी कौन आगे चल रहा है, ये वाला देखो। अगर ये ऐसा करके इन्फिनिटी से आ रहा है ना, तो यहाँ तक चलता तो बराबर चला। अब ये कुछ ना कुछ पहले से ये इसको आगे आना पड़ा, ये वाला पार्ट। तो ये डी कॉस थीटा, ये जो है ना ये वाला पार्ट, ये है डी कॉस थीटा। तो ये कौन आगे चला, इसका नाम 1 दे, इसका 2, तो ये 1 जो है इतना से लीड कर रहा है, ठीक है। अब मान लो जब ये यहाँ पे आया तो इधर तो दोनों सेम लेंथ चला, लेकिन पहले तो लीड किया ना ये, तो ओवरऑल पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, डी कॉस थीटा का। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक सेम चला, यहाँ से यहाँ तक सेम चला, लेकिन ये लेंथ तो पहला वाला रे जो डी कॉस थीटा है, ये वाला, ये जो लेंथ है, ये सिर्फ पहला वाला रे चला है 1, तो इतना का पाथ डिफरेंस तो आ ही जाएगा ना। अब फिर से देखो कि अगर हम लोग यहाँ से ऊपर जाएं y, तो तब तो 2 वाला ज़्यादा चलता है, तो यहाँ पे फिर से डिफरेंस लेना पड़ेगा। पहला वाला डी कॉस थीटा से आगे चल रहा है, और दूसरा वाला डी वाई बाई डी से यहाँ से जब जाएगा, तो इसमें तो सेकंड लीड किया और पहले से ये लीड कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। और अगर नीचे चले जाएं तो यार ये इधर भी लीड कर रहा था और इधर भी इसको ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो इतना इधर और इतना इधर, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा पाथ डिफरेंस डी कॉस थीटा प्लस डी वाई बाई डी। इसका लिखने का ट्राई करो, स्लिट प्लस ऑब्लिक इंसिडेंस। देखो यार, देखो यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ सेकंड, पहले ट्राई करो खुद से लिखने का, यहाँ पे और वाई डिस्टेंस ऊपर और वाई डिस्टेंस नीचे। देखो कैसे बनेगा, ये स्लिट के कारण कौन लीड करेगा, 1 वाला, ऑब्लिक के कारण कौन लीड कर रहा है, 1 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जब पहुँचेगा तो कितना का पार्ट डिफरेंस है, यहाँ तक सेम रहता, तो ये एक्स्ट्रा डी कॉस थीटा 1 वाला चला है। फिर स्लिट के कारण म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये भी 1 वाला चला, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस ये आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी प्लस डी कॉस थीटा। अच्छा, तुम y अगर ऊपर जाता है तो तुम किसको लीड करवाया, 2 को, तो 1 कितना से लीड कर रहा है, ये वाला, और स्लिट वाला से 1 लीड कर रहा है, और डी वाई बाई डी से 2 लीड कर रहा है, तो पाथ डिफरेंस माइनस करना पड़ेगा। ये पूरा 1 का पाथ डिफरेंस माइनस 2 का, मतलब एक्स्ट्रा जो 1 चला और एक्स्ट्रा जो 2 चला, इनको माइनस कर दो तो एक्चुअल पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, नेट पाथ डिफरेंस। अच्छा, नीचे जाएंगे तो 1 लीड करने लगा डिस्टेंस से, तो डिस्टेंस से भी 1 लीड किया, स्लिट से पहले ही 1 ज़्यादा चल रहा था और ऐसे भी 1 ज़्यादा चल रहा था, तो तीनों किसको मिल गया, 1 को ही। तो म्यू माइनस 1 इंटू टी 1 को मिला, डी कॉस थीटा 1 को मिला, और डी वाई बाई डी भी 1 को मिला। तो ये पाथ डिफरेंस लिखने तुमको आना चाहिए, देख लो इसको अगर समझ नहीं आया फिर से रिवाइंड करके एक बार देखो, ऑब्लिक इंसिडेंस और प्लस स्लिट अगर देते, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है कि ये तो नॉर्मल इंसिडेंस ऐसा करके है, यहाँ पे एक स्लिट है और इसके जस्ट सामने क्या बन गया है, ये पहला वाला स्लिट के सामने सेंट्रल मैक्सिमा बन गया, तो यहाँ का पाथ डिफरेंस 0 होगा, सेंट्रल मैक्सिमा मतलब पाथ डिफरेंस 0, और यहाँ का पाथ डिफरेंस तुम ज्योमेट्री से निकाल लो। तो अगर ऐसा करके जाएंगे तो पहले देखो यहाँ का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी, क्योंकि स्लिट लगा हुआ है। अच्छा, तुम ऊपर जा रहा है
तो 2 ज़्यादा चलेगा, इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी माइनस डी वाई बाई डी। ठीक है, यहाँ का पार्ट डिफरेंस। अच्छा y कितना चले, यहाँ से यहाँ हम गए तो ये y कितना है, d बाई 2 के बराबर ही तो है, क्योंकि दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d। तो सेंटर से स्लिट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d बाई 2। तो y तुमको मिल गया है d बाई 2। तो देखो यहाँ का O पॉइंट का डेल्टा x ये होगा, और सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है मतलब डेल्टा x 0, और y कितना है, d बाई 2 के बराबर। तो डेल्टा x को 0 रख दिए, म्यू माइनस 1 इंटू टी माइनस डी, वाई को पुट कर दो डी बाई 2 इंटू डी बाई डी, तो टी आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, लॉयड्स मिरर, ये सेम, ये कैसा कॉन्सेप्ट है ना, जैसे मान लो यहाँ पे एक सोर्स रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ इस स्क्रीन पे 2 रेज जाएगा, एक तो इससे डायरेक्ट और एक रिफ्लेक्ट करके। तो अब रिफ्लेक्ट जैसे किया ना, तो इसको लगेगा रिफ्लेक्ट वाला कहाँ से आ रहा है, इस जगह से आ रहा है, इसका इमेज से, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये जो ब्लू वाला रेज गया ना, ये स्काई ब्लू वाला, ये ऐसा लग रहा है कि ये इससे आ रहा है, ठीक है, और वॉयलेट वाला जो है वो लग रहा है कि इससे आ रहा है। तो ये दोनों जहाँ पे भी मिलेगा उसमें इंटरफेरेंस हो जाएगा, क्योंकि पार्ट डिफरेंस तो आ ही जाएगा, एक डायरेक्ट गया एक टकरा के गया। ठीक है, अब जैसे तुम मान लो इसका फील्ड ऑफ व्यू बनाया, ये ऐसा करके किया है, तो ये इसका अगर तुम फील्ड ऑफ व्यू बनाया ना तो कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा करके। ये इतना में क्या गया, रिफ्लेक्टेड इतना ही में गया। तो यही तो रीज़न होगा ना जहाँ पे रिफ्लेक्टेड पहुँचा। तो ये रीज़न में ही दो वेव आएगा, एक इसका डायरेक्ट जो यहाँ पे जा रहा होगा, क्योंकि जैसे मान लो इसका डायरेक्ट तो यहाँ पे भी जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्टेड नहीं पहुँच रहा होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड नहीं पहुँच रहा होगा। तो ये जो रीज़न है ना, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड भी पहुँच रहा है और डायरेक्ट वाला ही पहुँच रहा है, तो यही रीज़न है इंटरफेरेंस, यहाँ पे फ्रिंजेस बनेगा। ठीक है, अब मान लो इस मिरर का लेंथ है b, इस मिरर का स्क्रीन से डिस्टेंस है c, और इस मिरर का इस सोर्स से परपेंडिकुलर लाइन वाले का डिस्टेंस है a। तो अगर मान लो ये e दिया हुआ है, तो एक स्लिट का काम ये कर रहा है और एक स्लिट का काम इसका इमेज कर रहा है। तो अगर ये e है तो ये भी e हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्मॉल d लेते हैं वो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स होता है ना, तो स्मॉल d कितना के बराबर हो गया, 2e, और कैपिटल D क्या होता है, स्लिट्स का स्क्रीन से डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा a स्लिट्स का स्क्रीन से डिस्टेंस, तो a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो कैपिटल D देखो a प्लस बी प्लस सी और d इज इक्वल्स टू 2e। ठीक है, अब तुमको एक चीज़ याद रखना है ना कि कोई भी वेव, जैसे वेव ऑन अ स्ट्रिंग अगर तुमको याद होगा, ये जब फिक्स्ड एंड से टकरा के वापस आता है ना, तो ये उल्टा आता है, और यहाँ पे इसको फेज डिफरेंस ऑफ पाई एक एक्स्ट्रा मिल जाता है जब ये वापस आता है, तो ऐसा करके। ठीक है, तो ये तुमको इधर ऐसा करके वापस मिल जाता है, फेज डिफरेंस ऑफ पाई। तो ये लाइट जब इस फिक्स्ड एंड से टकरा के वापस जा रहा है ना, तो ये एक एक्स्ट्रा डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू पाई को साथ में लेके जा रहा है। तो मान लो अगर पहले से डेल्टा फाई कहीं का 7 पाई था और इसके पास एक्स्ट्रा पाई आ गया, तो वो या तो 8 पाई बन जाएगा या तो 6 पाई बन जाएगा। तो जहाँ मिनिमा था ना वो मैक्सिमा, 7 पाई मतलब मिनिमा का कंडीशन होता है और 8 और 6 मतलब मैक्सिमा का। मतलब जहाँ पे मिनिमा हमको मिल रहा था वहाँ पे मैक्सिमा बन जाएगा, और जहाँ पे कहीं मैक्सिमा, जैसे मान लो 10 पाई तो मैक्सिमा होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, या तो 11 पाई बन जाएगा या तो 9 पाई बन जाएगा, अगर पाई का डिफरेंस वो लेके आ रहा है। तो दोनों ही तो मिनिमा हुआ। तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि इस फिक्स्ड एंड से टकराने के कारण ना मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन चेंज हो जाएगा। पहले डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एन लैम्डा में मैक्सिमा बनता था, अब जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एन लैम्डा होगा वो मिनिमा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा एक पाई लेके आ रहा है ना यार, वो तो चेंज कर देगा, तो ये बन जाएगा मिनिमा। और जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2n प्लस 1 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 था, वो बन जाएगा मैक्सिमा। ठीक है, ये चीज़ हम लिख दिए, ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम इट विल गेट अ फेज ऑफ पाई, तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विल इंटरचेंज। ये चीज़ हमको याद रखना है। तो डी वाई बाई डी जो डेल्टा एक्स था, जैसे यहाँ से अगर तुम वाई ऊपर जाएगा तो डी वाई बाई डी ही तो था ना, डी हमको पता है 2e, ये
कैपिटल डी पता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये चीज़ याद रखना है कि मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन चेंज हो गया। न्यूमेरिकल अप्रोच, जो चीज़ समझाया वही है, डी तो तुमको समझ आ रहा है, स्मॉल डी समझ आ रहा है। अब ना ये इंटरफेरेंस रीजन जो है उसका लेंथ कई बार पूछ देता है कि कितना लेंथ में इंटरफेरेंस हो रहा होगा। तो तुम क्या करो, यहाँ से इसका जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको x1 मान ले और फर्स्ट वाले पॉइंट का डिस्टेंस x2 मान ले। तो x1 माइनस x2 ही तो इंटरफेरेंस रीजन है। तो इसमें क्या लगा दो, इसमें तुम लगा दो सिमिलर ट्रायंगल, ये चीज़ में तो क्या लगा सकते हैं, ये है x1 बाई बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ई बाई ए, x1 बाई बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ई बाई ए, ये चीज़ लिखें। और दूसरा लगा दो इन दोनों में, ये और ये, तो x2 बाई सी इज इक्वल्स टू ई बाई ए प्लस बी, x2 बाई सी इज इक्वल्स टू ई बाई ए प्लस बी। तो हमको ए बी सी ई सब गिवन रहेगा, तो x1 x2 हम निकाल सकते हैं। तो L हमको पता चल जाएगा x1 माइनस x2, ठीक है। अच्छा, बीटा क्या होता है, डी लैम्डा बाई डी। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, डी लैम्डा बाई डी। डी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी लैम्डा, और स्मॉल डी कितना है, 2e के बराबर, ठीक है। तो इसमें बोलेगा कि कितना नंबर ऑफ फ्रिंजेस है, इसमें कितना फ्रिंजेस बना। तो यार ये लेंथ हम निकाल लिए, ये क्या है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई फ्रिंज विड्थ कर दो। जैसे मान लो ये आया 1 मीटर का और एक फ्रिंज जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, तो इसमें 10 फ्रिंजेस लाई करेगा। 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर का कितना सारा लेंथ लाई कर सकता है, 10 ठो। तो बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ, और ये जो है इंटरफेरेंस रीजन, तो L बाई बीटा कर दो तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकल जाएगा। x1 माइनस x2 हम लोग सिमिलर ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। बीटा के लिए हम फॉर्मूला दे दिए, ए बी सी और ई गिवन रहेगा, ठीक है। तो आई गेस लॉयड्स मिरर क्लियर हो गया होगा, ओके। अब है इंटरफेरेंस बाई थिन फिल्म, मतलब अगर एक ऑयल का एक लेयर ऐसा करके दिया हुआ है ना, तो इससे भी इंटरफेरेंस होता है। यहाँ पे हम अपने आँख पे क्या होगा, एक रे यहाँ से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होके वाला आ रहा होगा और एक ठो जो रिफ्रैक्ट करके फिर रिफ्लेक्ट होके आया होगा। तो इन दोनों का इंटरफेरेंस से हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को इंटरफेरेंस, इन दोनों रेज का इंटरफेरेंस से हमको अलग अलग कलर दिखता है। सोप फिल्म में यही तो होता है ना, कभी वो रेड दिखा कभी वायलेट दिखा, तो जिसका मैक्सिमा आँख पे बन गया वो कलर हमको दिखा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये जो मतलब कि ये जो लेयर है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी ऑयल का लेयर या कुछ भी मान लो, ये ऊपर में एयर है, इसका खुद का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और बाहर का इसके नीचे का μ1 है, ठीक है। तो यार पहला रे जो है जो रिफ्लेक्ट हुआ ये एयर और म्यू, तो पहला तो पक्का किससे टकरा रहा है, डेंसर मीडियम रिफ्लेक्ट कर रहा है इसको, डेंसर मीडियम, ये म्यू से ही तो टकरा के वापस चला गया ना। तो इसके पास तो डेंसर मीडियम से जब कोई रे टकराता है तो क्या आता है, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू पाई, जो अभी हम लोग जस्ट लॉयड्स मिरर में यूज़ किए ये वाला चीज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू पाई आया, देखो रे 1 इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाई अ डेंसर मीडियम, तो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू पाई, ओके। अच्छा, रे 2 इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाई μ1, यहाँ तो रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट में कोई फेज डिफरेंस नहीं। अब ये रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, μ1 से। अब हमको देखना पड़ेगा कि μ1 और म्यू में कौन ज़्यादा है। अगर μ1 ज़्यादा हुआ, अगर μ1 ज़्यादा हुआ तो ये रे भी तो डेंसर हो जाएगा, मतलब ये रे का भी रिफ्लेक्शन डेंसर से हो जाएगा, क्योंकि μ1 ज़्यादा हुआ तो म्यू के रिस्पेक्ट में तो डेंसर हुआ ना, तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है। तो ये ऐसा करके कुछ आया। अच्छा, म्यू और μ1 में अगर म्यू ज़्यादा हो गया तब ये रेयरर से आएगा, अगर म्यू μ1 से ज़्यादा हो गया तो ये रे तो एक रेयरर मीडियम से, और रेयर में क्या होता है, कोई डेल्टा फाई नहीं आता। तुम ये चीज़ याद करो, जब एक रिंग हम लगा दें और ये वेव जाता है, जब ये वापस आता है तो सेम ऐसा ही आता है, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं आता है, फेज डिफरेंस ऑफ 0 का आता है, ठीक है। फ्री एंड मतलब तुम बोल सकता है रेयरर से जब वो रिफ्लेक्ट हुआ। तो यहाँ पे रे 1 को तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू पाई मिल रहा है, ये तो फिक्स है, लेकिन रे 2 के लिए कंडीशन आएगा, अगर ये ज़्यादा है तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू 0 होगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू पाई होगा। नाउ रे 2 इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाई μ1, वही हम लिखें। अब μ1 जो है ना वो म्यू से छोटा है, मतलब ये बन गया रेयरर और ये बन गया डेंसर। तो ये जो सेकंड वाला रे है वो किससे रिफ्लेक्ट हुआ है, रेयरर इसको रिफ्लेक्ट किया, तो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ डेल्टा फाई इक्वल्स टू 0 फॉर रे 2। अच्छा, सेकंड, अगर μ1 ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऐसा करके गया
और μ1 जो है ना वो ज़्यादा हो गया, तो इसको भी एक डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू पाई मिल जाएगा। तो μ1 इज डेंसर एज कम्पेयर टू म्यू, तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू पाई फॉर रे 2 ऑल्सो। तो दोनों को जब डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू पाई मिल गया ना, तो एक दूसरे का डेल्टा फाई को कैंसिल कर दिया, इसको भी पाई मिल गया, इसको भी पाई मिल गया। तो क्या फेज डिफरेंस में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं, दोनों ही पाई से ज़्यादा हो गया, तो रहा तो डिफरेंस तो उतना ही रहा ना। तो अब देखो, अगर म्यू ज़्यादा है, मतलब ये पहला वाला कंडीशन, म्यू अगर ज़्यादा था तो इसको तो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 0 मिला था, और इस पहला वाले का तो पाई था ही, तो पहला वाले का पाई था, दूसरे वाले का 0, तो इनका डिफरेंस क्या हुआ? पाई का आ गया। तो पाई का डिफरेंस जैसा लॉयड्स मिरर में आया था, इसका और इसमें एक पाई का फेज डिफरेंस आ गया। तो क्या हुआ था? कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विल इंटरचेंज। तो अच्छा, ये 2 म्यू टी कैसा है? देखो देखो ध्यान से, ये रे इतना ट्रेवल किया और ये रे इतना ट्रेवल किया, तो सेकंड वाला एक्स्ट्रा यही तो ट्रेवल किया है ना, सेकंड वाला जो है इतना लेंथ एक्स्ट्रा कवर किया, ठीक है, क्योंकि गया तो ये भी और आया तो ये भी, तो इतना इधर बाहर वाला तो सेम है, लेकिन सेकंड वाला जो है इतना एक्स्ट्रा घूम के गया, तो कितना लेंथ कवर किया? टी प्लस टी। तो क्या हम पाथ डिफरेंस 2t लिख दें? नहीं, ये म्यू मीडियम में टी ट्रेवल किया ना, ये म्यू मीडियम में 2t ट्रेवल किया है। तो एयर में अगर ये रहता तो एयर के रिस्पेक्ट का लेयर से हम कंपेयर कर रहे हैं ना। देखो पहला वाला तो एयर में गया, दूसरा वाला जो 2t एक्स्ट्रा ये ट्रेवल किया है ना, ये म्यू मीडियम में किया है, तो एयर के कंपैरिजन में इसका एक्स्ट्रा लेंथ कितना है? 2t इंटू म्यू ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो यही तो पाथ डिफरेंस आ गया ना, ये एक्स्ट्रा 2t जो ये ट्रेवल किया ये म्यू मीडियम में किया, तो एयर के रिस्पेक्ट में ये 2t जो है, 2t लेंथ इन म्यू मीडियम इज इक्वेलेंट टू 2 म्यू टी इन एयर। तो वही पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी यहाँ पे आया है। अब 2 म्यू टी जब n लैम्डा के बराबर होगा तो मिनिमा बनेगा, क्यों? क्योंकि कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा यहाँ पे इंटरचेंज हो गया है, और 2 म्यू टी अगर 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 आया तो मैक्सिमा बन जाएगा, क्योंकि एक्चुअल कंडीशन तो ये मैक्सिमा का है, लेकिन ये जो पाई का जो फेज डिफरेंस आ रहा है ना, उसके कारण चेंज हो गया कंडीशन। लेकिन इसमें देखो इंटरफेरेंस व्हेन μ1 विल बी ग्रेटर देन म्यू, तो μ1 जब बड़ा था तो इसको भी पाई मिल रहा था और इसको भी पाई मिल रहा था, दोनों को, तो इन दोनों का इफेक्ट आपस में ही कैंसिल हो गया, तो मैक्सिमा और मिनिमा पे कोई इफेक्ट नहीं आया। मतलब 2 म्यू टी जब n लैम्डा तो मैक्सिमा, 2 म्यू टी 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 तो मिनिमा। और वही चीज़ यहाँ पे देखो उल्टा है, तो तुमको देखना पड़ेगा ना कि सेकेंड रे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना वो कौन से मीडियम से हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तुमको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये जो चीज़ है ना, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, एक ग्लास ऐसा करके दिया हुआ है और इसमें एक कोटिंग है MgF2 मैग्नीशियम फ्लोराइड का। तो व्हाट इज़ द लीस्ट कोटिंग थिकनेस? देखो अब यहाँ से ऐसा गया और एक रे ऐसा आया, तो हमको यहाँ से दिख रहा है कुछ दैट एलिमिनेट्स मतलब तुमको हिंट लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली कुछ तो दिया नहीं रहेगा ना। एलिमिनेट्स से हमको पता करना है कि ये क्या पूछ रहा है, तो एलिमिनेट्स मतलब हो गया उसका मिनिमा, क्योंकि कोई चीज़ अगर मिनिमा बना दिया तो हमको नहीं दिख रहा है, और एलिमिनेट का मतलब भी क्या होता है कि हमको नहीं चाहिए वो चीज़, मतलब मिनिमा, ठीक है। तो ये मतलब घुमा फिरा के मिनिमा बोल रहा है। तो द रिफ्लेक्शन एट द मिडल ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, किसका? इस लैम्डा का। मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि इस थिकनेस का टी का मिनिमम वैल्यू बताओ कि 5500 एंगस्ट्रॉम। ये देखो विजिबल रीजन में लाई कर रहा है, तो ये कोई कलर है, तो इसका जो कलर होगा ना, जब यहाँ से वो कलर जाएगा तो उसका मिनिमा बन जाए। जब 5500 एंगस्ट्रॉम का ये मिनिमा बना दे, ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस, तो वो कलर हमको नहीं दिखे, ठीक है। तो हम लोग निकालने वाले हैं, हम लोग ये चेक कर रहे हैं, यहाँ पे तुम खुद ही चेक करो कि यार इसको तो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू पाई मिल गया, क्या इसको भी मिलेगा? तो देखो ये 1.38 है, ये 1.5 है, तो ज़्यादा से रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब इसको भी मिला, तो दोनों को ही क्या मिला कि बोथ रेज गॉट डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है। तो कंडीशन विल रिमेन सेम, कंडीशन ऑफ maxima and minima will be same, will not change, दोनों को मिल गया। तो इसमें हमको मिनिमा बताना है ना,
तो यार 2 म्यू टी होता है ना, 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। अब t मिनिमम होने के लिए ये चीज़ मिनिमम होना पड़ेगा, तो t देखो क्या आ रहा है, t अगर तुम सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4 म्यू। ठीक है, तो t मिनिमम क्या आ जाएगा, n को यहाँ पे क्या पुट कर दो, n को पुट कर दो 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, ये 1 आ गया, मिनिमम ही तो चाहिए ना, तो t मिनिमम हम क्या लिख सकते हैं, t मिनिमम इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 1, n को 1 ले लो, और लैम्डा 5500 इंटू एंगस्ट्रॉम मतलब 10 पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू म्यू। म्यू कितना है यार, ये जो सेकंड वाला ये जो एक्स्ट्रा ट्रैवल किया ये किस मीडियम में किया, 1.38 में, तो ये म्यू लेंगे ना, तो ये 1.38, तो तुम इसको सॉल्व करेगा तो तुमको टी मिनिमम थिकनेस जो होना चाहिए वो आ जाएगा 996 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इतना थिकनेस तुमको यहाँ पे मिनिमम चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक तो कर लेते हैं तो तुमको और क्लैरिटी आ जाएगा। देखो, फाइंड द मिनिमम थिकनेस ऑफ एन ऑयल फिल्म इन एयर। इन एयर, ये चीज़ ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इन एयर बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड जो है ना वो एयर है, ये भी एयर है, ये भी एयर है, और ये जो टी है ये कुछ म्यू मीडियम, इसका म्यू भी दे दिया है 1.34। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों रे जाएगा इसको बना लो, एक ऐसा गया, एक यहाँ से आके ऐसा गया, तो यहाँ पे तो पाई मिल गया, और ये जो है इसको तुम ध्यान से देखो, ये 1.34 है और ये 1 है, तो ये रेयरर हो गया ना, तो इसका रिफ्लेक्शन में इसका डेल्टा फाई जो होगा वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विल चेंज, क्योंकि एक को मिला एक को नहीं मिला, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विल चेंज। ठीक है, तो डेल्टा एक्स होगा क्या, ये तो होगा 2 म्यू टी, इतना तो क्लियर है। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो। इन एयर दैट गिव्स एन इंटरफेरेंस मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमा किसका, इस लैम्डा का मैक्सिमा मिल जाए। ठीक है, तो मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे, 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू एन इंटू लैम्डा, तो टी का मिनिमम वैल्यू तो एन लैम्डा बाई 2 म्यू। अब एन का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या होता है, एन का वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, एन को तुम 0 ले लेगा तब तो वो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 ले लो, ऐसा करके, तो मिनिमम के लिए 1 ले लो, तो टी मिनिमम जो आ जाएगा वो एन को 1 ले लो, 1 इंटू लैम्डा कितना है 5360 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.34। ठीक है, तो यहाँ पे तुम टी मिनिमम इसको जब तुम सॉल्व कर लेगा, हाँ इसको जब तुम सॉल्व कर लेगा तो ये जो तुमको आंसर देगा ना 10 टू द पावर माइनस 7 लैम्डा बाई 4 म्यू आया ना हम लोग का। अच्छा, कंडीशन चेंज हो गया ना यार, हम कुछ गलती की है ना, कंडीशन एक्चुअली चेंज हो गया, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, सॉरी थोड़ा सा यहाँ गलत हुआ है, कंडीशन चेंज हो चुका है, तो मैक्सिमा के लिए हम लोग को मिनिमा का लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, तो t जो हो जाएगा वो आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 4 म्यू। अब t मिनिमम जो होगा उसके लिए तुम n को 1 ले लो, तो n को 1 लेगा तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये लैम्डा बाई 4 म्यू, तो t मिनिमम तुम सॉल्व कर लो, 5360 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 बाई 1.38 इंटू 4। ठीक है, तो ये नियरली इक्वल टू टी मिनिमम जब तुम निकालेगा ना तो 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, ऐसा करके आ जाएगा सॉल्व होके। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्लियर हुआ होगा ये चीज़, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं IDSC का पूरा थ्योरी क्लियर हो गया। ठीक है, कल हम लोग डिफ्रैक्शन कर लेंगे। ओके।